हेलो दोस्तों, मैं संजीव पाल आप लोगों का अपना आश्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में हमने ये सीखा कि किस तरह हम लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेंगे और उस पे हम ग्राफ की मदद से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। दोस्तों, ये एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया और यह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हमको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है बताइए? हाँ, हमको फाइंड आउट करना पड़ता है द ग्राफ ऑफ y। ठीक है, तो इसमें हमारा द ग्राफ ऑफ y क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, इसमें हमारा ग्राफ ऑफ y क्या होगा? द ग्राफ ऑफ y हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, पिछले सेशन में हमने ये चर्चा की थी कि कोई भी ग्राफ बनाने से पहले हमको टेबल हमको बना लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसमें हमने कुछ पॉइंट टेबल बनाने के लिए कुछ हमने पॉइंट पहले से एग्जाम्पल में लिया हुआ था। दोस्तों, चलिए, अगर हमारे पास कुछ पॉइंट नहीं दिए हो और हमको अपने आप से लेके अगर पॉइंट भी ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये एक पहले सीख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हम एक टेबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, और पहले में हम क्या लिखते हैं दोस्तों? x लिखते हैं। ठीक है, ऊपर हमारा x रहता है और नीचे क्या रहता है? y, और y इक्वल टू हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सॉरी, क्या हमारे पास है? y की वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब दोस्तों, इस एग्जाम्पल में कोई हमें पॉइंट नहीं दिया गया है और पॉइंट की वैल्यू भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अभी एक्स का जो हमारे पास कॉलम है उसमें हम अपने से एक्स का हम क्या करें, कुछ, ठीक है, एक पॉइंट मतलब कुछ एक्स का हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक से, अपने हिसाब से। तो चलिए हम ले लेते हैं, पहला एक पॉइंट हम ले लेते हैं -2, दूसरा एक एक्स में ले लेते हैं -1, तीसरा ले लेते हैं 0, चौथा ले लेते हैं 1, पांचवा एक पॉइंट ले लेते हैं 2, छठा एक पॉइंट ले लेते हैं 3, सातवां एक पॉइंट ले लेते हैं 4 और आठवां एक पॉइंट हम ले लेते हैं 5। चलिए दोस्तों, हमने ये पॉइंट तो अपने हिसाब से ले लिया, कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट हमारे जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं उस पॉइंट को हमने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके रेफरेंस से, एक्स एक्सिस के रेफरेंस से हमारा वाई का पॉइंट मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए वो भी एक बार पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमको जनरली मालूम है दोस्तों कि हम वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इधर y की एक पॉइंट वैल्यू फाइंड करके आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा कि किस तरह इन सब की हम y की वैल्यू लेंगे। तो चलिए, हमारे पास इधर क्या है? y इक्वल टू क्या है? इधर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक है, अब पहले कॉलम में देखिए कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है? इधर x की वैल्यू -2 है। ठीक है दोस्तों, अगर x की वैल्यू -2 है तो इधर हम ये हमारे जो द ग्राफ ऑफ y है तो इसमें हम सभी जगह x की वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, तो इधर -x की जगह -2
का स्क्वायर -3 इंटू -2 इंटू -4। हमने ये वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पुटअप हमने कर दी। अब जब हम इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इधर आएगा 6 आएगा। क्या आएगा? आंसर हमारा 6 आएगा। इसका मतलब जो -2 और इधर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा इधर, तो इधर वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वैल्यू का इसी तरह सभी पॉइंट आप अपने नोट में फाइंड आउट करके देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, इधर अपना एक टेबल पूरा बना लिया। अब बारी किस चीज की है, हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ क्यों बनाना है हमको? ग्राफ हमको इसलिए बनाना है कि हमको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफ की मदद से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। किस चीज की बारी आएगी दोस्तों, बताइए? हाँ, अब आएगी हमको क्या करना है, एक्सिसों के ऊपर कोऑर्डिनेट, हमको कोऑर्डिनेट लगाना है। क्या करना है, उनका कोऑर्डिनेट देना है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और नेगेटिव कोऑर्डिनेट किसके ऊपर देना है, एक्सिसों के ऊपर देना है। हमारे पास अभी दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलिए हम अब ये देखिए थोड़ा टेबल पे पॉइंट थोड़ा हम देख लेते हैं, टेबल का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कि हम कितना कोऑर्डिनेट तक एक्सिसों पे देंगे तो हमारा ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमको इधर पॉजिटिव पॉइंट, हमको पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट देना है। तो कहां तक देंगे वो देखने के लिए, जानने के लिए हम चलेंगे अपने टेबल में। अब देखिए एक्स एक्सिस में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा आया, हाँ 5 आया। ठीक है, सही जवाब 5 आया। क्या आया, 5 आया। तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव साइड एक्स में कोऑर्डिनेट एक उसको ज्यादा पॉइंट दे देंगे। 5 आया है, सबसे बड़ा 5 डिजिट आया पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे 6 पॉइंट तक हम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 इधर हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6। चलिए इसको हम 1 2 3 4 5 एंड 6 दे दिया। अब एक्स एक्सिस में हमको जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर हमेशा हम कौन सा देते हैं दोस्तों, नेगेटिव देते हैं। तो चलिए फिर से एक्स एक्सिस के टेबल में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें नेगेटिव डिजिट सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, बताइए कौन सा है, हाँ -2 है। तो -2 से एक हम पॉइंट ज्यादा दे देते हैं क्योंकि हमको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इधर देखिए -2 है सबसे बड़ा डिजिट, तो इधर -3 तक हम दे देते हैं। ठीक है, तो इधर हम 3 पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 और 3। और चलिए इसको हम नाम भी दे देते हैं, -1 -2 एंड देयर इज ए -3। हमने एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट पॉइंट दोस्तों लगा दिया। चलिए अब हमको क्या करना है दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट में जो वाई एक्सिस है उसका भी कोऑर्डिनेट लगाना है। और हमने वाई कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए लगाने से पहले सेम प्रोसेस इसमें भी कर लेते हैं। तो हमको दोस्तों अब हमको क्या करना है, तीसरी बारी, अब हमको जो हमने टेबल बनाया है, क्या बनाया है, टेबल बनाया है, उसमें एक एक पॉइंट को यहां पे डालते हैं। तो जो पहला टेबल का पॉइंट हमारा टेबल में है ये वाला हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या देख लेते हैं, ये इसमें x और y की वैल्यू हम यहां पे देखते हैं। तो चलिए x एक्सिस पे का पॉइंट, ठीक है, -2 ये कह रहा है, x एक्सिस का -2 और y पे कह रहा है प्लस में 6, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से y से लेके हम कहां तक, 2 तक देखते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलली हम जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये एक पॉइंट मिला। ठीक है, ये हम पॉइंट मिला और इस पॉइंट का नाम क्या होगा दोस्तों, -2,6। हमको ये जो पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट जो हमको मिला, ठीक है, तो -2,6 हमको पॉइंट मिल गया। चलिए दोस्तों इसी तरह हम सब पॉइंटों को
यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम सब पॉइंटों को पुटअप कर लेते हैं और x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -6, तो x एक्सिस का 1 और y इसका -6, मतलब ये पॉइंट हुआ। ठीक है, x एक्सिस का 2 और इसका -6, मतलब ये पॉइंट हुआ। ठीक है, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का -4, 3 और -4, 3 और -4, मतलब ये पॉइंट हुआ। और x एक्सिस का 4, एक्सिस का 0, मतलब ये पॉइंट हुआ। और x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 6, मतलब ये पॉइंट हुआ। चलिए दोस्तों, अब इन सभी पॉइंटों को एक बार हम जोड़ते हैं और क्या शेप बनता है वह देखते हैं। तो चलिए, ये पॉइंट, पहला पॉइंट हमने जोड़ा, दूसरे पॉइंट को हमने यहां से जोड़ा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जोड़ा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, छठा और ये सातवां। दोस्तों, जब हमने ये सभी पॉइंटों को जोड़ा तो हमको ये एक शेप बना, एक ये हमको कर्व मिला। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा वाई ग्राफ हो गया। ये जो हमने ग्राफ बनाया ये हमारा वाई ग्राफ हो गया। y इक्वल टू क्या हमको लिखने का, x² - 3x - लिया। दोस्तों, ये सभी पॉइंटों को हमने जोड़ के एक हमने वाई ग्राफ बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये देखिए कि जो शेप बना है, ये कर्व शेप बना है, उस शेप को हम पैराबोलास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलास बोलते हैं। और ये जो शेप है वो या तो इस तरह ऊपर भी हो सकता है या इस तरह नीचे भी हो सकता है, इस तरह नीचे भी आ सकता है। ये किस बात पर डिपेंड रखता है कि a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है। इस बात पे ये ऊपर या नीचे का डिपेंड रखता है। बात क्लियर हुई? ओके, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुई तो देखिए, ये जो हमारा कर्व शेप बना, ठीक है, हमने कहा कि ये डिपेंड किस पे रखेगा कि a ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। दो बात पे डिपेंड रहेगा। अगर मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा शेप बना, और ठीक है, इसका ही ऑपोजिट शेप बनेगा। मतलब ऑपोजिट शेप मतलब क्या शेप, इस तरह का शेप। ठीक है, a लेस देन 0 होगा तो इस तरह का शेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात पे ये जो पैराबोलास मतलब ये कर्व शेप बन रहा है, पैराबोलास बन रहा है, वो हमको किस पे डिपेंड रहता है, तो a हमारा लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, इस बात पर यह हमें डिपेंड रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब हमने लीनियर के बारे में पढ़ा था तो हमने पता लगाया था कि हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं। उस समय हमने क्या चर्चा की थी, हमने यह बात की चर्चा की थी दोस्तों कि जो ये हमारा वाई ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काटता है, जितने पॉइंट पे काटेगा मतलब कट करेगा, उतना नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा होगा। तो इधर देखिए, जो हमने ये ग्राफ बनाया, जो हमारा ये ग्राफ बना, वाई ग्राफ, जो हमारा ये वाई ग्राफ बना, वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट किया, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 जगह कट किया है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पे कट किया है, एक इस पॉइंट पे कट किया है, एक -1 पे कट किया है और एक 4 पे कट किया। कहाँ पे कट किया दोस्तों, तो एक कट किया हमारा -1 और दूसरा कट किया 4 पे, 2 जगह पे कट किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये ग्राफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली हमको ये वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई -1 और 4 हम और -4 हमको किस तरह ज्योमेट्रिकली हमको वैल्यू मिल गया। इसमें हमको इस न्यूमेरिकली हमको सॉल्व आउट नहीं करना पड़ा, हमको ग्राफ के मदद से ही हमको इसकी वैल्यू
मिल गई। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, नंबर याद रखिए, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, अगर ये हमसे कोई सवाल पूछे तो हमको दिमाग में एक ही बात याद रखना है कि हमारा जो ग्राफ हमने बनाया वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है, कितनी जगह काटा है, तो कितनी जगह इसमें काटा है, 2 जगह काटा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। चलिए दोस्तों, ये आपको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इस सिचुएशन में, ठीक है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक में 3 केसेस हो सकती हैं, मतलब 3 संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी संभावनाएं दोस्तों हो सकती है उस बात को हम एक बार देख लेते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक जो हमारा है, जो दोस्तों क्वाड्रेटिक में क्या है कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक में हमारा केस 1 देख लेते हैं दोस्तों, ये केस 1 देखते हैं, केस 1 में क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये इधर वाई एक्सिस और हियर इज एक्स एक्सिस। ठीक है, एक ये वाई एक्सिस हो गया और एक केस 1 में, तो ये जो हमारा पैराबोलिक ग्राफ, इस तरह का भी एक हम ग्राफ बना सकते हैं, स्टेप ही बनाना है तो इस तरह का भी ग्राफ हो रहा है, और 2 पॉइंट पे ए और ए डैश पॉइंट पे इधर कट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह भी कट हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह सेम कहें तो हमारा दूसरा इसी में केस 1 में इस तरह भी हो सकता है, और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये हमने क्या किया, डाउनवर्ड इस तरह दिखाया। अब चलिए अपवर्ड में इस तरह भी हो सकता है, अगर वो करेंगे तो यहां पर भी कट कर रहा है। ठीक है, यहां पर कट हुआ। ठीक है, तो देखिए केस 1 में अगर हम डाउनवर्ड करते हैं पैराबोलिक शेप को तो इस तरह हमको शेप मिला हमको। ठीक है दोस्तों, और इधर 2 पॉइंटों पे इधर क्या हुआ, एक्स एक्सिस को कट किया। ठीक है, ये ग्राफ ने 2 पॉइंटों पे कट किया, ए और ए डैश पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो इसमें मतलब इसमें हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, नंबर क्या मिला हमको, इधर 2 मिला। इस केस में इसमें भी देखिए, अगर हम इसको अपवर्ड की तरफ पैराबोलिक शेप बनाते हैं, ग्राफ बनता है और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 जगह पे कट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब केस 1 में ये हो सकता है। केस 1 में क्या हुआ, केस 1 यह कहता है दोस्तों, याद रखिएगा बात को, कि केस 1 ये है कि 2 एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे क्या कर, 2 जगहों पे एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट हो रहा है कहिए, या काट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो केस 1 की बात ये है। चलिए केस 2 हम देख लेते हैं दोस्तों, केस 2 देख लेते हैं कि केस 2 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो केस 2 देखिए, केस 2, अब केस 2 में भी हम एक ग्राफ ने एक्सिस ड्रॉ कर दी है, और केस 2 में ये कहता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे खाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। आप कहेंगे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा कैसे, तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रहा है, तो चलिए, तो ये है जो पॉइंट हम कर रहे हैं कि एक ग्राफ हमने बनाया, तो इस तरह भी हो सकता है, मतलब इस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। क्या हुआ, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, इधर भी देख लीजिए, अगर अपवर्ड तरह बनाता हूं, चलिए इस तरह भी हम बना सकते हैं। ठीक है, यहां एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, तो केस 2 यह कहता है कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है वो क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे, एक ही ओनली एक पॉइंट पे, ओनली जीरोस, एक पॉइंट मतलब ओनली जीरोस पे क्या कर रहा है, ओनली जीरोस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब केस 2 में याद रखिएगा ओनली जीरोस, क्या याद है, ओनली जीरोस, मतलब एक जगह पे ही इंटरसेक्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों, केस 2 की बात क्लियर हो गई। अब केस 3 देख लेते हैं, केस 3 में क्या होता है।
ठीक है दोस्तों। तो केस 3 में दोस्तों ये होगा कि हमारा जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर रह जाएगा या नीचे रह जाएगा। केस 2 में ये भी संभावनाएं हो सकती है केस 3 में। ठीक है, क्या होगी केस 3 में, क्या होगा दोस्तों? केस 3 में हमारा क्या होगा? केस 3 में जो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हुआ, तो क्या होगा? ये हम ग्राफ इसको हम इसमें इंटरसेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, सेम एस इधर नीचे भी कहीं दूसरे ग्राफ में ये भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब जो ये ग्राफ बन रहा है दोस्तों, ये जो ग्राफ बन रहा है दोस्तों, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो मेरे अब देखिए दोस्तों, अब एक हम मेन हमने इसमें क्या समझा, जीरो सब पॉइंट में क्या समझा हमने? यही 3 बातें जीरो सब पॉलिनोमियल में समझी हमने। क्वाड्रेटिक में हमने 3 ये बात समझी, या तो क्या तो पहला तो ये हमने समझा कि यह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, दूसरी बात हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जीरो शब्दी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक एग्जांपल में हमने ये समझा कि एक पॉइंट पे ही टच होगा। और तीसरी बात समझा हमने कि वह कहीं भी टच नहीं होगा, कहीं भी नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप अपना दोस्त समझ के हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपना डाउट भेजिए, हम आपका डाउट इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आप ही की तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और लास्ट में, अगर आप हमसे प्रेम कर रहे हैं तो हमको एक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।